वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसको एलसीएफ और एचसीएफ कहते हैं में आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा मल्टीपल्स और फैक्टर जान लेते हैं कि मल्टीपल फैक्टर क्या होता है। तो हम उसको देखते हैं जिसको हिंदी में गुणज और गुणनखंड बोलते हैं। तो गुणज और गुणनखंड देख लेते हैं क्या है। गुणज मल्टीपल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जब कोई संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त दोनों मूल संख्याओं का गुणज होता है। जो प्राप्त होता है दोनों मूल संख्याओं का गुणज होता है। जैसे 8 और 9 का गुणज 72 है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि 8 और 9 दोनों एक गुणज हैं। किसकी? 72 की। ओके, आगे देखते हैं मल्टीपल्स। अभी इसकी विशेषता मेन था कि बताना। इसकी विशेषता है प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है। मतलब जैसे 8 की बात हो गई, 8 की गुणज या मल्टीपल्स बताओ, तो 8 की गुणज 8 हुआ, 16 हुआ, 8 दूनी 16, 8 3 24 हुआ। ऐसे 8 की गुणा या 8 में कुछ भी गुणा करेंगे, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, जितना ये आएगा ये सब क्या होगा? 8 का गुणज होगा। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। जैसे 8, तो 8 की या 16 की बात या 3 की बात हो जाएगी, तो 3 भी अपने आप में गुणज है। और 3 का गुणज आगे देखते आएंगे, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 15 मिलेगा, और ऐसे कर 27 मिलेगा, मिलता जाएगा। मतलब 15 के बाद 18 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। 3 गुणे एक्स की वैल्यू कुछ भी आप रखो। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं प्रत्येक संख्या एक का भी गुणज होता है। जो प्रत्येक संख्या है वो एक की भी गुणज होती है। मतलब 8 का अगर गुणज देखेंगे तो एक की भी होगी गुणज। भाई 8 में अगर मैंने कहा एक्स को अगर एक रखेंगे तो क्या आएगा? 8। तो 8 एक की भी गुणज होगी। प्रत्येक संख्या एक की गुणज, मतलब एक की अगर बात हो रही है तो एक की गुणज क्या होगा? 2 भी होगा, 3। एक तो सभी में आता है, इसलिए उसने कहा था दूसरे में। तीसरा देखते हैं शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज है। अब शून्य ले लेते हैं, प्रत्येक संख्या का गुणज है। कोई भी संख्या है उसकी गुणज शून्य क्यों होगी? क्योंकि मान लीजिए 8 लेते हैं, उसमें गुणा 0 करते हैं तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। या हम 10 लेते हैं, उसमें 0 को गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा? 0। किसी भी संख्या मल्टीप्लाई x की जगह पे, जैसे 10 लिए थे, 10 इंटू एक्स होता है ना गुणज के लिए, आगे टर्म के लिए। तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो प्रत्येक संख्या का शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज हो सकता है। चौथा देखते हैं किसी भी संख्या के गुणज उसके पहाड़े में होते हैं। वही मैंने आपको बताया, जैसे 100 जैसे 8 की बात आ रही तो 8 की पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। ठीक है, फिर 10 की बात आ रही, 10 का पहाड़ा पढ़ते, 3 की बात, 3 का पहाड़ा, ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है, जितना सब गुणज होगा। फिर अगला 5वां पॉइंट देखते हैं किसी संख्या के अनगणित गुणज होंगे। बिल्कुल जैसे मैंने कहा आज का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक गुणज होता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं उदाहरण, 8 के पहले 5 गुणज। अब 8 के पहले 5 गुणज, तो 8 का पहाड़ा शुरू करते 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 32, 8 पंचे 40। तो ये 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। किसी भी का होगा वो गुणज, उसका मतलब ये होगा कि जैसे कोई भी संख्या है 20 है, तो इसका गुणज जब अगर हमको निकालना है तो उसमें x की वैल्यू, x कुछ भी करेंगे इनटू, वो सब गुणा हो जाएगा, गुणज हो जाएगा 20 का। जो भी आएगा, 20 की जगह पे 1 रखेंगे तब 20 आएगा, 2 रखेंगे तो 20 दूनी 40 आ जाएगा, 40 भी गुणा है, 3 रखेंगे तो 20 3 60, मतलब ऐसे 100 200 कुछ भी आएगा सब 20 का गुणज होगा। अब गुणनखंड देखते हैं, गुणज और गुणनखंड। गुणज आपको समझ में आ गया, मल्टीपल जिसको मल्टीप्लाई करते हैं। गुणनखंड क्या होता है? जब किसी संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, मतलब पूर्णतः विभाजित करती है, मतलब 10 को 2 से भाग गए और ये 5 आ गया, ये तो 10 को पूरा पूरा काट दी है, तो ये क्या हो जाए? फैक्टर विभाजित करती है, उससे दूसरी संख्या का गुणनखंड करे। जैसे 18 का गुणनखंड क्या होगा? हमें ये देखना है गुणनखंड में कि 18 है तो 18 किससे किससे डिवाइड होगा। जैसे कि 1 से भी 18 डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। भाई 18 का 2 से भी भाग हो जाएगा, 18 का 3 से भी भाग हो जाएगा, और 6 3 18, एक भी शेष कुछ नहीं आया, 9 दूनी 18, 9 आ गया। 6 से भाग करेंगे 18 का तो 3 आ जाएगा, और 9 से 18 का भाग हो ही सकता है तो 2 आ गया। और 18 खुद ही संख्या है, उसका गुणनखंड होगा ही होगा।
अभी आपको इसकी विशेषताओं में बताएंगे। 18 कम 18, एक आ गया। तो मतलब इतनी संख्याएं 1 2 3 4 5 और एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है एक और स्वयं संख्या वो। जैसे 18 का कर रहे हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए आप 7 ले लेते हैं, तो 7 में एक फैक्टर खुद का होगा 7 का और एक 7 खुद होगा, बीच में जो भी होना होगा वो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं गुणनखंड क्या होगा, इसकी विशेषताएं। और इसकी विशेषताएं देखते हैं गुणनखंड की। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। किसी भी संख्या की आप बात करोगे, 10 15 15 का गुणनखंड की बात करोगे तो एक उसमें पहले आएगा। किसी भी संख्या में एक में मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, दूसरा देखते हैं, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, मैंने आपको ही बता दिया। जैसे 18 लिए थे, 18 1 से विभाग हो रहा था, 2 से विभाग हो रहा था, 3 से विभाग हो रहा था, 4 से विभाग हो रहा था, सॉरी 4 से नहीं हो रहा था। अब ऐसे देख लीजिए, 4 से नहीं तो 4 कट जाएगा, फिर 6 से हो रहा था, फिर 9 से हो रहा था, फिर स्वयं 18 से हो रहा था। तो 18 स्वयं की भी है। ठीक, गुणज। और गुणज मतलब गुणनखंड होता है जो पूर्णतः कट जाए, कुछ शेष न बचे, वो उसकी गुणज होगी, वो गुणनखंड होगा, सॉरी। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। वह देखिए, जो संख्या है, मैंने आपको अभी बताया कि 18 से गुणनखंड का अगर हम ढूंढेंगे तो 18 का अगर है तो 18 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे हमने मान लीजिए आप 20 का देख रहे हैं, तो 20 से ज़्यादा 20 स्वयं का गुणज हो जाएगी, 20/21 आ गया। लेकिन 20 अगर हम 21 करेंगे या 30 करेंगे तो ये पूर्णता विभाग नहीं होगी। ठीक है, और अगर दशमलव और भिन्न में या इसमें आता है आंसर तो उसका नहीं, मतलब भागफल अगर इसका आता है ये नहीं होगा, आना चाहिए भागफल सीधे टर्म में। तो कहने मतलब ये नहीं होगा। तो पूर्णता जो स्वयं प्रत्येक स्वयं संख्या है वो सबसे बड़ी स्वयं की गुणनखंड होती है, उसकी जो स्वयं संख्या है वही सबसे बड़ी गुणनखंड होती है। नंबर 3 देखते हैं, सॉरी नंबर 4 देखते हैं, किसी संख्या की नहीं किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर और छोटे होते हैं। मैंने आपको पहले अभी जो आ चुका है कि उस संख्या सबसे बड़ी है, जैसे 18 तो 18 का गुणनखंड 18 ही हो सकता है, सबसे बड़ी संख्या 18 ही हो सकती है। बराबर और छोटी मतलब उससे पहले जितनी छोटी हैं वो देखेंगे, बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, या सीमित होते हैं, मतलब एक एरिया होता है, जैसे सीमित 18 से बड़ी नहीं होगी, ये सीमा हो गई उसके लिए। अगर 30 का हम गुणज देखेंगे तो 30 से बड़ी सबसे बड़ी संख्या 30 होगी गुणनखंड की। ऐसे 30 से बड़ी सीमा नहीं है, 30 के नीचे ही देख सकते हैं, 1 से शुरू हो जाएगी, 1 सभी में होना है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 देखते हैं, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। वही फिर रिपीट कर दिया, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अगर पूछा जाए आपसे तो 1 होता है और सबसे बड़ा वही संख्या खुद होती है। जैसे मान लीजिए x का गुणनखंड निकालना तो x सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी 1 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू जो कुछ भी आप रख सकते हैं। तो आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब गुणज और गुणनखंड अगर आपको समझ में आ गए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये नहीं करेंगे, ये करते हैं। इसमें नंबर 1 कर लेते हैं, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। तो इसमें पूछा है 42 का गुणनखंड। अब गुणनखंड हम कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। देख लीजिए गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंड करने का तरीका मैं 42 से ही बता देता हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या पूछा जाती है, गुणनखंड क्या हो कैसे होते हैं वो पूछा जाता है, गुणनखंड का योग पूछा गया है अभी तक। ठीक है, 3 ही चीज़ पूछी गई हैं यूपी टेट और किसी भी टेट की परीक्षा में, तीनों चीज़, और आपके सी टेट में भी तीनों चीज़ पूछी गई हैं। और इसका एक और टाइप होता है सम विषम संख्या करना, वो नहीं पूछा गया है। ठीक है, वो एसएससी में आता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ गुणनखंड कैसे करते हैं। सभी को अमूमन पता ही होगा। ऐसे लेते हैं, 2 का पढ़ते हैं तो 2 से विभाज्य करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 लिख देंगे और 2 एक कम 2। फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे, 21 है तो 3 से जाएगा। सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं, 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, इसलिए 2 से करना स्टार्ट करते हैं। अब 3 से करते 3 7 3 21 7 आ जाएगा। फिर ये 7 से खुद से ही डिवाइड होगा तो 7 एकम 7। तो जो संख्या आई है 2 और अकेली है, और 3 अकेला है और 7 अकेला। अकेला मतलब पावर 1 पावर 1 पावर 1, अगर किसी की पावर कुछ नहीं लिखे जाती तब भी सेम ही पावर है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी संख्या पूछी जा रही है। जो घात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको घात बोलते हैं या पावर बोलते हैं। इसमें
संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए किसकी, गुणनखंड संख्या, गुणनखंड संख्या जब निकालते हैं तो ये जो घात है इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है, सभी घात में, फिर हम मल्टीप्लाई, फिर इसमें एक जोड़ेंगे, फिर इसमें एक घात है तो इसमें एक जोड़ेंगे, एक एक दो, ये एक एक, ये क्या होगा 2 इंटू, ये भी क्या होगा 2 इंटू 2, ये भी हो गया। अब हम देखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, तो संख्या क्या हो गई हमारी गुणनखंड की संख्या, जो गुणनखंड की संख्या हो गई वो 8 हो गई है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, गुणनखंड की संख्या 8 हो गई। एक होता है गुणनखंड क्या है, इसके फैक्टर दिखाना है, तो 42 किससे किससे डिवाइड हो सकती, मतलब ये पूछेगा गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। 8 संख्या होगी तो 8 संख्या ही होंगी, मतलब कौन कौन से हो सकते हैं 42 के गुणनखंड। अब मैं आपको सॉल्व कर दिखा देता हूँ विजुअली। जैसे एक से डिवाइड हो जाएगा ना 42, 2 से होगा, 2 दूनी, जैसे मैं ऊपर करता जा रहा हूँ, 2 से डिवाइड होगा 21 आएगा, ठीक है। 3 से होगा कि नहीं, अब आप देखिए 42 भागे 3, ऐसे करके देखें, 3 एक कम 3, और एक इधर 12 चला गया, 3 3 चौक 12, 14 आ गया, मतलब पूरा पूरा भाग होगा, 3 से भी भाग होगा। 4 से नहीं होगा, आप देख सकते हैं 4 एक कम 4, 2 से कोई मतलब नहीं, शेष रह जाएगा, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 42 भागे 6, 6 सते 42, ठीक है। सेम 7 से भी होगा, 42 भागे 7, 7 छंक 42। आगे ऐसा देखते जाएंगे, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, फिर आगे हम देखते हैं, और फिर 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 13 26 13 39 नहीं होगा, 14 से होगा। आप देख सकते हैं 42 भागे 14, तो काट देंगे, 14 14 3 28, 14 28 14 3 42, 3 से आएगा, ठीक है, 3 से भाग हो जाएगा, 3 आ गया भागफल, तो शेष कुछ नहीं बता, मतलब 14 से भी होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा। ऐसे हम करते जाएंगे। कितनी संख्या आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई, मतलब 2 संख्या और होंगी जो इससे पूर्णतः विभाग होगा, मतलब एक 21 है, खुद ही आपको दिखने पता चल रहा है 42 से भाग हो जाएगा, एक खुद 42 संख्या होती जो अभी हमने पढ़ा है। गुणनखंड जो संख्या के पूछेगी सबसे बड़ी संख्या वही खुद संख्या होगी, और सबसे छोटी संख्या हमेशा 1 होती है, बाकी बीच में होती। और ये 8 संख्या हो सकती हैं, देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है। नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी टोटल संख्या हो गई, 8। ये पूछा गया है एक क्वेश्चन में, ये कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 8, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी हो सकती हैं 42 के गुणनखंड, तो 42 के गुणनखंड ये सब इनसे विभाज्य हो सकता है, ठीक, इनसे ही विभाज्य होगा और किसी से नहीं होगा, हो सकता नहीं है, होगा ही, ठीक है दोस्तों। एक ये आता है। एक और थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका एक गुणनफल पूछता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बता दूंगा कि आगे क्वेश्चन है सीटेट ही पूछा है, तो इसका गुणनफल कि इनका गुणा कर दीजिए, योग का मतलब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल मतलब इनमें इंटू लगा दे। अगर योगफल पूछ ले तो इसमें प्लस प्लस जोड़ दीजिए, गुणनफल पूछ ले तो इसमें इंटू लगा दीजिए, ऐसे ही होगा, ठीक है दोस्तों। 2 ही चीज़ पूछता है, या तो योगफल इन संख्याओं का या तो गुणनफल। गुणनफल पूछे तो गुणा कर दीजिएगा, बीच में जितनी संख्याएँ हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1 2, नीचे जो 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 हैं ये उतारते जा रहा हूँ, 6 7 14 21 और 42। कभी पूछता है इन संख्याओं का योग संख्या बताइए, ठीक है। तो इसके बीच में 1 + 2 + 3 + 6 ऐसे करके हम लिखते लिखते 21 + 42 करेंगे। इन्हीं संख्या का पूछता है गुणन, एक मिनट दोस्तों, इन्हीं संख्या का पूछता है गुणन संख्या बताइए, गुणनफल संख्या बताइए। तो इसमें 1 की जगह प्लस की जगह पे गुणा कर देंगे, ये प्लस की जगह पे 1 × 2 × 3 × 6 ऐसे 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 21 × 42, जो आंसर आएगा वो हो जाए। ये किसका होगा, 42 का गुणन खंड का गुणन संख्या पूछेगा। अभी मैं बताऊँ किस टाइप में पूछेगा वो क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 36 54 60 सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज मतलब कॉमन होता है, सार्व मतलब आप जान लीजिए कॉमन, अगर इंग्लिश में सबको नॉर्मली पता हो कॉमन, ठीक है। सार्व मतलब कॉमन, जो इसमें से कॉमन सबसे छोटा गुणज हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 36 54 और 60 का। तो इसमें देखते हैं हम दोस्तों,
तो इसका एलसीएम करते हैं। पहले हम सीधे देख रहे हैं सब में 6 कॉमन है, तो 6 से भाग कर देते हैं। 6 36 और 6 9 54, फिर 6 दाम 60। फिर देखते हैं 2 से कर देते हैं एक बार, क्योंकि 10 है तो 3 आ गया, और 9 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 5 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, 5। अब ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, तो एक बार 3 से करेंगे, ये चला जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 5 का 5 वैसे रहेगा। फिर 5 से भाग करेंगे, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। फिर देखते हैं 6 दूनी, फिर गुणे 3 और गुणे 5, इसको करेंगे, ये क्या आ जाएगा। अब हम देखिए गुणा करने का आसान तरीका सीख लीजिए। हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। 5 दूनी 10, 10 हो गया, और 3 त्रिका 9, 9 सॉरी फिर से आप देख लीजिए इसको, ये 3 त्रिका 9 हो गया, 9 और 6, 9 9 छक 54, और 54 गुणे 10 540। तो इसका एलसीएम 540 आया, जो कि इन तीनों का गुणज है। तो अब आ गया 540, ठीक है, भागे, क्योंकि इसमें दिया है भागे 90 के किसके बराबर है, तो भागे बटे 90, तो 0 0 गया, 9 छक 54, तो 6 आंसर आया। 6 किसके बराबर है, 6 डी ऑप्शन के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे, और ये क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे इसी के साथ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, जिससे अपलोड करने में दिक्कत ना हो। आगे इस चैप्टर को अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जिससे ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।